दोस्तों हमें जमीन पर गुजारे हुए 1 घंटे का बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम यही 1 घंटा हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सितारों पर गुजारेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। आज की इस वीडियो में मैं हर सितारे पर जाऊंगा और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं अपने स्पेसशिप में बैठकर हमारे सोलर सिस्टम के पहले सितारे मरकरी पर जाता हूं। यहां पहुंचकर मुझे बहुत ही गर्मी का सामना करना पड़ा क्योंकि मरकरी सूरज के बहुत ज्यादा करीब है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिन के वक्त इसका टेम्परेचर 427 डिग्री होता है, लेकिन रात के वक्त इसका टेम्परेचर -180 डिग्री होता है, जो बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही तो गुजारना है तो मैं आपको बता दूं 1 घंटा तो दूर की बात, यहाँ पर हम 90 सेकंड से ऊपर 1 सेकंड भी नहीं गुजार सकते। और 90 सेकंड भी गुजारना उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप शाम के वक्त लैंडिंग करेंगे, क्योंकि शाम के वक्त टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अगर आप किसी और टाइम में लैंड करेंगे तो वहाँ पर आपका जिंदा रहना नामुमकिन होगा। यहाँ पर मैंने सोचा कि 90 सेकंड में मरने से बेहतर है कि मैं किसी और सितारे पर चला जाऊं। अब मैं सोलर सिस्टम के दूसरे सितारे वीनस पर लैंड करता हूं। वीनस पर लैंड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर लैंड करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वीनस पर 1 घंटा तो क्या 1 मिनट को भी छोड़े, 1 सेकंड भी हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। इसके एटमॉस्फेयर में 98% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसके अलावा वीनस पर हमारी जमीन की निस्बत 90 गुना ज्यादा प्रेशर है। ये प्रेशर कुछ ही सेकंड में आपकी वो हालत कर देगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपके साथ असल में क्या हुआ है, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी चीज को रीड नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि मौत को भी नहीं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत बहादुर हैं, वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे मोटे बादल हैं जो आपको तड़पा कर मार देंगे। ये सब कुछ देखते हुए मैंने मार्स पर जाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे 2 चीजों के बारे में पता चला। पहली कि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और दूसरी कि यहाँ पर गर्मी के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। अगर बगैर किसी प्रोटेक्शन के यहाँ पर घूमने की कोशिश की जाए तो फिर कुल्फी बनना तो पक्का है। और अगर आप यहाँ पर स्पेस सूट के बगैर आए तो आप तकरीबन 80 सेकंड ही जिंदा रह पाएंगे। इन 80 सेकंड में आपके पास जो ऑक्सीजन होगी वह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और इसी दौरान मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पर कितने % ऑक्सीजन है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने नीचे कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑक्सीजन 0.13% है, यानी कि यहाँ पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर सांस लेना नामुमकिन है। इन सब चीजों को देखते हुए आपको समझ आ गई होगी कि मार्स पर जाने वाला इंसान जिंदा क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो मार्स पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। तो दोस्तों अगले सितारे पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर पर जाने वाला हूं और मैं नहीं जानता कि मैं वहां से वापस जिंदा आऊंगा या नहीं। देखने में जुपिटर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी जमीन को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाता है, जिसकी वजह से हम सबके दिल में इसके लिए बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होगा। लेकिन इस पर लैंड करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर लैंडिंग कहाँ पर की जाए, क्योंकि जुपिटर पूरे का पूरा गैस से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी सॉलिड एरिया नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने इसके अंदर छलांग लगा दी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर तो 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रहा जा सकता। इसके बारे में साइंसदान का कहना है कि यहाँ की 1800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगी, और हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने में जुपिटर के प्रेशर का सबसे ज्यादा हाथ होगा। लेकिन कुछ साइंसदान कहते हैं कि अगर हम इस सितारे के अंदर चले जाते हैं तो इस सितारे के प्रेशर की वजह से हमारे जिस्म की बोटी हो जाएगी। इन दोनों चीजों में प्रेशर कॉमन चीज है। इससे पहले कि हमारी बोटी हो जाए तो हम चलते हैं सैटर्न की तरफ। सैटर्न तो अपनी तेज हवाओं की वजह से स्पेस में बहुत ज्यादा फेमस है। सैटर्न पर इतनी तेज हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते हैं। अगर मैं यहाँ पर लैंड करता हूँ तो मैं खुद को लकी फील करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर लैंड होऊंगा यहाँ पर कोई भी तूफान नहीं होगा। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि सैटर्न के 94% हिस्से पर तूफान चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच भी गया तो मैं ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड तक ही जिंदा रह पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत ही तेज चलती हैं और ये भी हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं।
जिसकी वजह से हमारी एक दर्दनाक मौत होगी। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, सैटर्न पर आप कहीं भी लैंड नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक गैस जाइंट है। आइए अब चलते हैं यूरेनस पर। यूरेनस ठंडा सियारा है जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर हम थोड़ा टाइम गुजार सकें। यहाँ पर हर जगह अमोनिया, पानी और मीथेन का एक गर्म मिक्सचर है। अगर कोई इंसान गलती से भी इसके अंदर गिर गया तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो कि ये मिक्सचर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी स्किन को पिघलाकर उड़ा देगा और कुछ ही सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम सोलर सिस्टम के आखिरी सियारे नेपच्यून की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर तो हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। क्या आपने इस लाइन को गौर से सुना है? एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। नेपच्यून पर इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि साउंड की स्पीड को भी ये हवाएं ब्रेक कर देती हैं। यहाँ पर 24 घंटे तूफान चलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेकंड भी गुजारना नामुमकिन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जमीन के अलावा किसी भी सियारे पर जिंदा रहना नामुमकिन है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स करके ये भी बताएं कि आप किस सियारे पर जाना पसंद करेंगे। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।